अस्सलामुअलैकुम सामीन। 10 रमज़ानुल मुबारक की तारीख शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल है। खबर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। कांग्रेस पार्टी के साबिक रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू 317 दिन पटियाला जेल में रहकर आज जेल से बाहर आ गए हैं। बता दें कि 19 मई 2022 को 1988 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये सजा दी थी। सिद्धू ने जेल से बाहर आकर कहा कि राहुल गांधी एक क्रांतिकारी यानी इनकलाबी लीडर हैं। उधर जयपुर बम ब्लास्ट मामले में अदालत से राह होने वाले चारों मुस्लिम नौजवानों के बारे में राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि उनकी सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी और वहां हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इन चारों मुस्लिम समाज के लोगों को सजा दिलाएगी। मध्य प्रदेश के झंडवाड़ा इलाके में टूरिस्ट प्लेस देवरानी दाई मंदिर के पास पानी से भरे कुंड में 3 नौजवानों की मरने की खबर है। इत्तला के मुताबिक सनेहा निर्मलकर 23 साला कुंड के किनारे खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी, यानी अपने मोबाइल से अपने फोटो खींच रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया, वो कुंड में जा गिरी। उसको बचाने के लिए पवन और ऋतिक कुंड में कूदे। कुंड ज्यादा गहरा था, जिस वजह से ये तीनों ही कुंड में डूब गए। उधर हरियाणा के वजीर कमल गुप्ता को आज उस वक्त अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा जब एहतजाज कर रहे सफाई मुलाजिमीन काले झंडे लेकर प्रोग्राम की जगह पहुंच गए। प्रोग्राम दूसरी जगह करना पड़ा है और सफाई मुलाजिमीन ने उनके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया है। उधर दारहुकूमत दिल्ली के द्वारका साउथ में आज तकरीबन 4 बजे बाइक सवार नामालूम बदमाशों ने कार में सवार एडवोकेट वीरेंद्र को कत्ल कर दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सूबा बिहार के जिला नालंदा में शरपसंदों ने एक मस्जिद और मदरसे को आग लगा दी है। उधर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर तारिक मंसूर अब MLC बन जाएंगे। यूपी सरकार ने उनका नाम मंजूर करके भेज दिया है। गैर मुल्की खबरें सुनते हैं। सूबा बलोचिस्तान में पाक और ईरान की सरहद पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है, जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। रमजान के महीने में सऊदी अरबिया ने मस्जिद हराम में 6 जुबानों के 15 माहिरीन और 500 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए हैं। इन माहिरीन में उर्दू, फारसी और तुर्की जानने वाले भी हैं। उधर वजीराबाद में कमरा अदालत के अंदर ही कत्ल के मुलजिम को दूसरे फरीक ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। मुलजिम का कहना है कि मकतूल नसीर ने उसके भाई को कत्ल किया था। मुलजिम पकड़ा गया है, जो वकील की पोशाक में वहां पहुंचा था।